हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे इसरो असिस्टेंट सीपीटी स्किल टेस्ट को। और इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा एमएस एक्सेल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और इससे पहले हम लोगों ने एमएस वर्ड का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको इन डिटेल में समझा है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर वाला एमएस वर्ड का क्वेश्चन को नहीं देखा है उस वाले वीडियो को, तो जरूर से जरूर देख लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को नहीं पता है इसरो असिस्टेंट सीपीटी स्किल टेस्ट के बारे में, तो आप लोगों को इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा सेपरेट सा, इसरो असिस्टेंट स्किल टेस्ट के नाम से, तो वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और वो यूडीसी जेपीए सभी के लिए आप लोगों का यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो चलो आज का क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में इसी तरह का वीडियो और भी मिलता रहे। और एक छोटा सा अपडेट दे दूं मैं आप लोगों को पेड पीडीएफ के रिगार्डिंग। जिनको भी पेड पीडीएफ से प्रैक्टिस करना है वो इस पेड पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ क्या कुछ पीडीएफ में आप लोग को रहेगा। अगर आप लोगों को ये 4 पीडीएफ आप लोग को देखने को मिलेगा अभी रिसेंटली अभी तक का। तो अगर आप लोग चाहते हो इंडिविजुअल बाय करना है तो आप लोग किसी भी पीडीएफ को इंडिविजुअल बाय कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कॉम्बो बाय करना तो कॉम्बो, अगर आप लोगों को बाय करना है तो आप लोग कॉम्बो बाय करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉम्बो बाय करने के लिए आप लोग को मेल करना पड़ेगा bankingBoost2022@gmail.com में आप लोग मेल कर दोगे तो आप लोग को कॉम्बो का जो भी डिटेल है वो आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग इंडिविजुअल कोई भी पीडीएफ बाय करना चाहते हो तो उसका जो लिंक है बाय लिंक आप लोग को इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से बाय कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आज का वीडियो को। तो यहाँ पर मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे और इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। देखो इंस्ट्रक्शन तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है देखो, सेव के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को फाइल को सेव करना है, चाहे वो एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो, एमएस पावर पॉइंट हो, उसको हम लोग इन डिटेल में बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इस वाले क्वेश्चन को समझेंगे क्या कुछ दिया गया है। क्रिएट सीट 1 ऑफ द अबव एक्सेल फाइल फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल प्राइस ऑफ द आइटम गिवन इन द फ्लोइंग टेबल। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिया गया है, आइटम दिया गया है कुछ कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, देन सेकंड कॉलम में प्राइस ऑफ आइटम दिया गया है, देन क्वांटिटी दिया गया है, देन यहाँ पर क्या बोला गया, प्राइस आफ्टर 10% रिडक्शन के बाद इस वाले कॉलम में आप लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो किस तरह से फाइंड करना है ये हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, जीएसटी एट 12%, आप लोग को जीएसटी लगेगा 12% के रेट से। देन यहाँ पर क्या दिया गया, टोटल प्राइस आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये सारा इन डिटेल में समझेंगे। और यहाँ पर देखो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। द अनफिल्ड कॉलम में बी फील्ड विद द फ्लोइंग रूल्स। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो रूल्स दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सारा फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिया गया है देखो, कॉलम 4 में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्राइस आफ्टर 10% रिडक्शन वाला जो कॉलम है वहां पर आप लोगों को 90% ऑफ कॉलम 2 इंटू कॉलम 3। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर मैं आप लोग को समझा दूं। इन दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई करोगे और जो भी अमाउंट आएगा उसका 10% रिडक्शन करके यहाँ पर लिखना है। मतलब देखो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और अगर 100% से 10% में रिडक्शन कर दूं तो इसका 90% हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे हम लोग करके देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग को इन डिटेल में यहाँ पर दिया भी गया है 90%। मतलब देखो 100 से 10% रिडक्शन किया तो 90% हुआ। तो आप लोग को 90% कैलकुलेट करना है। जीएसटी आप लोग को 12% कैलकुलेट करना रहेगा। देन टोटल आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉलम 4 का और कॉलम 5 का क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो ये हम लोग देखेंगे। देन यहाँ पर देखो क्या बोला गया, जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 2022, 2023 एंड 2024 ऑफ द सम ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो। यहाँ पर देखो फाइनेंशियल ईयर 23 और फाइनेंशियल ईयर 24 का यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्रिएट सीट 2 ऑफ द अबव एक्सेल फाइल फॉर रिप्रेजेंटिंग द डाटा, ड्रॉ ए बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द डाटा। तो यहाँ पर आप लोग को एक इंसर्ट करना पड़ेगा बार चार्ट। तो किस तरह से बार चार्ट इंसर्ट करते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो भी कॉलम दिया गया ये हम लोग करके देखेंगे। तो चलो देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है ताकि मेरे को बार बार पीछे जाना ना पड़े, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक्सेल को ओपन करा तो यहाँ पर दिखाया तो मैं एक बार आप लोगों को कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। और रॉ कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 रॉ है। तो यहाँ पर 4 कॉलम तक यहाँ पर आप लोग
सॉरी 6 कॉलम तक, तो ए से लेकर एफ तक हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए से एफ तक के जो है ये 6 कॉलम हो गया। जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, और हम लोग इसको रो बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो एक एक करके हम लोग पहले तो कॉलम को लिख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। तो आइटम नेम दिया गया है, तो आइटम नेम कर लेंगे हम। तो ये रहा आइटम नेम, तो ये मैं आइटम नेम दे दिया। ठीक है, आइटम नेम। देन उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को एक गैप दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग कॉलम 1 दिख रहा है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग चाहो तो रैप टेक्स्ट यहाँ से कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रैप टेक्स्ट क्यों करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट जो है एक ही बॉक्स में क्या होता है, एक ही सेल के अंदर रैप हो जाता है, तो ये बाहर की ओर नहीं आता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बाहर की ओर दिख रहा है, लेकिन मैं रैप टेक्स्ट में जैसे क्लिक करूँगा तो ये अंदर की ओर दिखने को मिल जाएगा। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग जो भी डाटा है टाइप कर लेंगे, देन एडजस्ट करेंगे। देन हम लोग क्या करना है, अल्ट के साथ इंटर प्रेस करना है, क्योंकि आप लोग को एक स्पेस देना है। आप लोग अगर यहाँ से इंटर प्रेस करोगे तो आप लोग नेक्स्ट सेल में चले जाओगे। तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, अल्ट के साथ इंटर। तो ध्यान रखना, अल्ट इंटर प्रेस करूंगा तो ये आप लोगों को उसी सेल के जस्ट नीचे आ जाएगा। देन मैं एक बार फिर से अल्ट इंटर करूंगा और जो भी यहाँ पर कॉलम दिया गया वो मैं लिख लूंगा, कॉलम 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले में मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। देन यहाँ पर जो भी दिया गया ये एडजस्ट मैं बाद में करूंगा अभी। ठीक है, मैं पहले टाइप कर लेता हूँ, प्राइस ऑफ आइटम। तो ये मैं कर लिया, प्राइस ऑफ आइटम। देन उसके बाद अल्ट इंटर प्रेस करूंगा। देन कॉलम 2 दिया गया है तो मैं कॉलम 2 कर लूंगा। उसके बाद क्या दिया गया है, क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्वांटिटी कर लूंगा। ठीक है, तो ये रहा क्वांटिटी। देन अल्ट इंटर। उसके बाद कॉलम 3 दिया गया तो मैं कॉलम 3 यहाँ पर कर लूंगा। देन क्या दिया गया है, प्राइस आफ्टर 10% रिडक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा प्राइस आफ्टर 10% रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अल्ट के साथ इंटर प्रेस कर दूंगा। वहाँ पर कॉलम 4 रहेगा तो मैं यहाँ पर कॉलम 4 कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, GST एट 10%। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा GST एट कितना, 12%, सॉरी। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा 12%। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा 12%। उसके बाद अल्ट इंटर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया, टोटल प्राइस। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, टोटल प्राइस। देन फिर अल्ट इंटर। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ कर लेंगे। इसको एज इट इज़ करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, टॉप की ओर अलाइनमेंट किया गया है और सेंटर की ओर किया गया है, तो हम लोग टॉप और सेंटर की ओर इसको कर लेंगे। तो ये देखो अलाइनमेंट में चले जाना है, टॉप अलाइनमेंट, और ये सेंटर की है तो सेंटर की ओर हम लोग कर लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे, इसको भी इसी तरह से ड्रैग कर लेंगे ताकि आप लोग को इस तरह से दिख पाए, और इसको एज इट इज़ रहने देंगे। देन इसको भी हम लोग थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे और 10% जो है इसका ऊपर आना चाहिए। देन ये इस तरह से दिखेगा, देन ये इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पर हम लोग को देखो कॉलम लिखना था तो मैंने यहाँ पर कॉलम नहीं लिखा है, तो मैं कॉलम को एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या करूँगा, अल्ट इंटर, यहाँ पर कॉलम को मैं लिख लूँगा। तो ये कॉलम 5। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें भी कॉलम को लिख लूँगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, अल्ट इंटर। देन कॉलम 6। तो ये हो चुका है। उसके बाद ये एडजस्ट हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एज इट इज़ आप लोग को लग रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा ये करोगे, इसको ड्रैग करके ऊपर की ओर लेके जाओ तो ये और अच्छा से दिख जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर डबल क्लिक करते हो तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। तो इसको मैं ड्रैग करके ही कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो भी यहाँ पर दिया गया आइटम वो हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया, आइटम 1। तो आइटम 1 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, आइटम 1 कर लूँगा। उसके बाद इसको क्या करूँगा, जस्ट ड्रैग कर दूंगा। आइटम कितना तक है, 5 तक है। ठीक है, तो मैं आइटम 5 तक जैसे ड्रैग करूँगा तो ये देखो सीरियल वाइज आप लोग का फिल हो जाएगा। उसके बाद जो भी डाटा दिया गया वो मैं लिख लूँगा, 100, 130, देन 160, देन दिया गया है 190, देन 220। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया, 400, देन 150, देन 300, देन 200, देन 100। ठीक है,
उसके बाद देखो यहाँ पर जो भी फॉर्मूला है वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारा डाटा को सेंटर की ओर कर लेंगे, क्योंकि देखो सारा डाटा आप लोग का सेंटर की ओर है, तो मैंने सारा डाटा को सेंटर की ओर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इनका 90% कर देंगे, क्योंकि आफ्टर 10% प्राइस आफ्टर 10% रिडक्शन बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन दूंगा, देन मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। इसको हम लोग पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चूज कर लेंगे, देन यहाँ पर क्या करूँगा, इनटू का साइन दूंगा, देन इसको मैं चूज कर लूँगा, देन ब्रैकेट क्लोज, देन हम लोग क्या करेंगे 90%, 90 देन परसेंट का यहाँ पर टिक कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ चुका है 90%, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका 90% करोगे तो वो 9000 ही होगा, ठीक है। देन मैं इसको क्या करूँगा, ड्रैग कर दूंगा। उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पर, जीएसटी एट 12%, तो जीएसटी आप लोग को इसी प्राइस पर लगेगा। तो यहाँ पर मैं इक्वल दे दूंगा, देन इसको चूज कर लूँगा, और कितना 12% बोला है, तो मैं यहाँ पर 12% कर लूँगा, ठीक है। तो ये रहा 12%, तो मैं यहाँ पर 12% कर लिया। देन इसको क्या करूँगा, मैं ड्रैग कर दूंगा। उसके बाद इन दोनों को आप लोग आपस में जोड़ दोगे तो यहाँ पर टोटल प्राइस आ जाएगा जीएसटी के साथ, इक्वल टू, देन मैं क्या करूँगा, पैरेंथेसिस दे दूंगा यहाँ पर, देन पहले सम दे दो आप लोग, ठीक है। सम पहले देना पड़ेगा, देन आप लोगों को पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, देन इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, देन पैरेंथेसिस, देन मैं इंटर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसको ड्रैग कर दूंगा, तो इस तरह से आप लोगों को सारा डाटा आ जाएगा। उसके बाद क्या कुछ बोला गया है, देखो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ टेबल इंसर्ट करने को नहीं, सॉरी चार्ट इंसर्ट करने को नहीं बोला गया, तो हम लोग चार्ट इंसर्ट नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे आप लोग चाहो। और देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के अंदर कहीं पर भी कोई फॉन्ट साइज नहीं बोला गया, तो मैं यहाँ पर कोई भी फॉन्ट साइज ऐड नहीं कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज, ठीक है। तो मैं इसी को इस तरह से रहने देता हूँ। यहाँ पर आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को बॉर्डर कहीं ना कहीं सेल के अंदर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर एक बॉर्डर दे ही देता हूँ। तो मैं फॉन्ट की ओर चला जाऊँगा, मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा, क्योंकि आप लोग जब प्रिंट आउट करोगे ना, तो आप लोगों को कुछ इस तरह से बॉर्डर दिखेगा, जिस तरह से है उसी तरह से देखने को मिलेगा। तो ये देखो एज इट इज़ दिख रहा है। तो ये हो चुका है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन एक्सेल का सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस तरह से दिया गया है, तो इसमें आप लोगों को 15 मार्क्स मिलेगा, और सेकंड वाले में भी आप लोगों को 20 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, जीडीपी ग्रोथ ये तो पढ़ ही लिया था मैंने, ये टेबल बनाना है। देन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक ड्रॉ ए बार चार्ट बोला है, तो हम लोग इंसर्ट कर लेंगे एक बार चार्ट को। तो चलो ये जो भी डाटा है ये हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर 3 कॉलम दिया गया, तो 3 कॉलम हम लोग ले लेंगे। तो आप लोग चाहो तो देखो यहाँ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन है कि आप लोग सेकंड सीट में चले जाओ, ज़्यादा बेटर है। तो मैं यहाँ पर सेकंड सीट में चला जाऊँगा। देन यहाँ पर जो भी दिया गया वो हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया, स्टेट, तो मैं यहाँ पर स्टेट कर लूँगा, ठीक है। देन क्या बोला गया है, जीडीपी रेट फॉर द ईयर, जीडीपी रेट फॉर द ईयर। देखो ये रैप टेक्स्ट नहीं किया था, इसीलिए इस तरह से दिख रहा है। आप लोग चाहो तो इसको रैप टेक्स्ट भी कर सकते हो, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आप लोगों का जो भी दिया गया है अल्ट इंटर करूंगा मैं, जो भी ईयर दिया गया है वो मैं कर देता हूँ 2022, देन 2023, उसके बाद ब्रैकेट में परसेंटेज, ये मैं परसेंटेज क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट करूँगा बाद में, पहले मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या दिया गया है, जीडीपी रेट फॉर द ईयर। तो देखो ये सेम चीज़ें दिया गया, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। पहले तो आप लोग देख लो, जिस तरह से अपर की ओर, मैं अपर की ओर क्या करूँगा, इसको अलाइनमेंट कर दूंगा टॉप की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑल्ट इंटर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा इसको, देन इसको टॉप के अलाइनमेंट और सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर दूंगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर दूंगा, एक बार तो देख लेता हूँ मैं क्या कुछ दिया गया। हाँ, ईयर तक का इस तरह से रहना चाहिए, तो इस तरह से मैंने कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल-C करा, देन यहाँ पर क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पर कंट्रोल-V करके पेस्ट कर दूंगा, ताकि मेरे को दोबारा लिखना ना पड़े। तो देखो ये यहाँ पर आ चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पेस्ट करने में कभी कभी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट ही कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, देन इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर कर्सर को ले जाऊँगा और मैं यहाँ से फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C, देन यहाँ पर मैं आऊँगा, देन यहाँ पर क्या करूँगा, अल्ट इंटर, देन अल्ट इंटर, देन कंट्रोल-V कर दूंगा। तो ये आ चुका है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होगा माइनर, मैंने यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। ये 23, यहाँ पर क्या करूँगा मैं 24 कर लूँगा,
क्योंकि फाइनेंशियल 24 बोला गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो अब ये सारा डाटा एज इट इज़ आ चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो भी यहाँ पर दिया गया है स्टेट वाला नाम, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, गुजरात दिया गया है, तो गुजरात कर लेंगे हम लोग, गुजरात दिया गया है। देन क्या दिया गया है, तमिलनाडु दिया गया है, तमिलनाडु कर लेंगे। देन क्या दिया गया है, केरला दिया गया है, तो मैं केरला कर लूँगा। देन क्या दिया गया है, झारखंड, तो मैं झारखंड कर लूँगा। ठीक है, झारखंड। देन दिया गया हरियाणा, तो हम लोग हरियाणा कर लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप लोग को वैल्यू दिया गया, इसको थोड़ा सा आप लोग चाहो तो एडजस्ट करो, डबल क्लिक करके भी कर सकते हो या फिर ड्रैग भी कर सकते हो। यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया गया वो हम लोग लिख लेंगे। 15.5 दिया गया है, तो देख लेंगे 15.5 का रेट है। देन यहाँ पर क्या है 13.7, देन आप लोगों का है 12.2, देन दिया गया है 11.1, देन आप लोगों का 14.2, देन क्या दिया गया है 12.5, देन 11.1, देन 11.2, देन 14 दिया गया है। देन आप लोगों को क्या दिया गया है, देन आप लोगों को 13.3 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का डाटा आ जाएगा। देन इसको क्या करना है, आप लोगों को सेंटर की और सारा का सारा अलाइनमेंट कर लेना है। तो डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पर सारा डाटा को अलाइनमेंट कर दिया है। तो इस तरह से दिख रहा है। आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ला सकते हो, क्योंकि देखो स्टेट का जो डाटा है कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जीरो नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर जीरो दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। तो यहाँ से आप लोग चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जैसे इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पर 2 एक साथ आएगा। तो यहाँ पर आप लोग फिर से एक बार इसको क्लिक करो तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या बोला गया है, हम लोग को बार ग्राफ एक इंसर्ट करना है। तो बार ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, बार चार्ट को इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर बार चार्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इंसर्ट में चले जाना है। इंसर्ट में चले जाने के बाद यहाँ पर इंसर्ट बार चार्ट आप लोग को दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बार चार्ट में जैसे ही क्लिक करूँगा, आप लोगों को कुछ नहीं बोला जाए तो 2D क्लस्टर बार ही करना, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये मैंने बार को कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को बार ग्राफ आ चुका है, तो आप लोग इसको जस्ट नीचे कर देना है इसके, और इस तरह से आप लोगों को रख देना है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। और देखो चार्ट टाइटल में कुछ बोला नहीं गया है, तो इसीलिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा, इसका कोई यूज़ नहीं है। और यहाँ पर देखो बहुत सारा ऑप्शन है, और मैंने कई वीडियोस में आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये SIC वाला प्लेलिस्ट को देखा होगा तो आप लोगों को बहुत सारा चीज़ें लेजेंड हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो नीचे होता है ना, इसको हम लोग लेजेंड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने अभी लेजेंड करा तो ये राइट साइड की ओर आ चुका है, लेकिन आप लोग यहाँ पर बॉटम करो, बॉटम की ओर ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के अंदर ये सब बोल भी सकता है, तो आप उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो वो और ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यही था आज का एक्सेल का क्वेश्चन। तो आप लोग को इन डिटेल में सारा चीज़ समझ में आया होगा, ये भी मैंने बना दिया। ठीक है, और मैंने कई बार आप लोग को पेज ब्रेक प्रीव्यू के बारे में बताया है, तो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग चाहो तो यहाँ पर भी क्या करो, शीट 2 में जाकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑल बॉर्डर दे ही देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को बॉर्डर तो दिख ही रहा है सेल के अंदर। तो इस तरह से आप लोग को सारा चीज़ इन डिटेल में मैंने समझाया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इन डिटेल में सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और जिनको भी पेड PDF से प्रैक्टिस करना है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाना, वहाँ से आप लोग पेड PDF बाय करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर कॉम्बो PDF किसी को चाहिए तो वो मेल कर देना। मेल आप लोगों को कहाँ पर करना है, एक बार मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं मर्ज कर देता हूँ, एक बार मेल ID लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ bankingBoost2022@gmail.com। ठीक है, तो इस मेल ID में आप लोग मेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आप लोग को और अच्छा से दिख जाएगा, और यहाँ पर रैप टेक्स्ट कर देता हूँ इसको। तो इस वाले आप लोगों को ID में क्या करना है, मेल कर देना है। तो आप लोग को कॉम्बो PDF के बारे में जो भी आप लोगों को प्रोसेस करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग को इंडिविजुअल बाय करना है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाना, वहाँ से सभी लिंक दिया गया है, वहाँ से बाय कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।